हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान से पहला चैप्टर बायोलॉजी से जैव प्रक्रम का फुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगर आप भी 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th का, तो कृपया करके इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जिसमें मैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर से जैव प्रक्रम का फुल ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, कुडपात किसमें पाया जाता है? कुडपात किसमें पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा में कुडपात पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है प्रकाश संश्लेषण? रात में, दिन में, रात दिन दोनों, या तो सुबह शाम, कब होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश रहेगा तब ना प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ये हमेशा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, याद रखना। ठीक है, चलते अगले प्रश्नों की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हरा। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, मतलब क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ये सिंपल सा सवाल था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में एक आयरन की कमी से, है ना। आयरन तो हमेशा विटामिन डी में मिलता है, और अगर विटामिन डी ग्रहण नहीं करेंगे तो इससे होने वाला एक रोग का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए में करा टीबी, ऑप्शन बी में करा मधुमेह, ऑप्शन सी में करा एनीमिया, ऑप्शन डी में करा उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया रोग है ना। अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया नामक रोग हो सकता है, याद रखना। ऑप्शन सी 4 का। 5 का चलते हैं। 5 का प्रश्न कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। ठीक है, याद रखना, मृतजीवी। 5 का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कर रहा है 6 में कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, क्या है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन है। ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है, याद रखना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क मतलब किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। मनुष्य का जो वृक्क है ना, जो वृक्क है यानी विरिशन भी उसको हम कह सकते हैं, है ना। तो उसका जो संबंधित है वो उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें कर रहा है 8 में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 9 में कर रहा है अगला प्रश्न। तो 9वां प्रश्न क्या कर रहा है? 9वां प्रश्न कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियाजोम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9 का। ठीक है, अगला प्रश्न करा 10 में, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में, या श्वेत रक्त कण में। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का प्रश्न करा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ना। कितनी बार धड़कता है, करा ना, कितनी बार धड़कता है, यानी जब आराम करता है मनुष्य तो 1 मिनट में कितनी बार उसकी हृदय धड़कता है। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये हमें 6-5 में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 में करा है 12 में करा है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम द्वारा स्थानांतरण होता है, बताओ, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, ऊपर की ओर। मनुष्य में 13 का प्रश्न करा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग रक्त है, वृक्क है, स्वेद है, या अग्नाशय है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृक्क। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न कह रहा है 14 का, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक, कुटपाद, जीभ, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो है बाबू यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुटपाद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा, है ना, कुटपाद। ठीक है, अगला प्रश्न करा है 15 में कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? फ्लाइजोमिडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, 16 का प्रश्न क्या कह रहा है? 16 का प्रश्न कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है ना? तो ऑप्शन ए में क्या रहा है? ऑप्शन ए में क्या करा है, छोटा करना थोड़ा। ऑप्शन ए में करा अमाशय, ऑप्शन बी में करा यकृत, ऑप्शन सी में करा छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र, ऑप्शन डी में करा बड़ी आंत यानी बृहदांत्र कहते हैं। ठीक है, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, याद रखना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17 में करा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो आपको कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, कॉकरोच तो देखा ही होगा। अगले प्रश्न 18 में करा, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, थायरोक्सिन। क्या? थायरोक्सिन, है ना। हमारे शरीर में हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय जो करता है वो है थायरोक्सिन। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी 18 का। अगला प्रश्न कराए 19 में, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन ए में करा उपचयन अभिक्रिया, या तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वो अपचयन अभिक्रिया। 19 का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, 20 में क्या करा? 20 में करा, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? मतलब किस पौधे में जो है वो रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ए में आम, बी में हाइड्रिला, और सी में नागफनी, और डी में कनेर। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, कनेर। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखना। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि इसमें रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑप्शन ए में करा वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 का जो 22 में कह रहा है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। मतलब एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या, हमारे जीवन जो है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता जो है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संघ। ठीक है, संघ, याद रखना। चलते अगला प्रश्न की ओर। 23 में करा है, 23 में मानव गुर्दे का आकार होता है, गोलाकार होता है, आयताकार होता है, सेम के बीच का आकार होता है, इनमें से कोई नहीं। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेम के बीच का आकार होता है। ठीक है, देखा होगा सेम मतलब सीम का बीज देखा होगा, उसके आकार का होता है मानव के गुर्दे का आकार, याद रखना। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 में ग्लाइकोलाइसिस होता है, किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या क्लोरोप्लास्ट में होता है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में होता है क्या चीज़? ग्लाइकोसिस। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा 25 में, लैक्टेकस समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में, यानी इसमें भी। ठीक है, याद रखना। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेसम, 4 बेसम, 5 बेसम, 2 बेसम। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 बेसम। मानव के हृदय में
टोटल 4 विषम पाए जाते हैं, याद रखना। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। इसके लिए पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, 26 से लेकर लाएंगे वीडियो, और टोटल